हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं काफ़ी समय बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो मैं ब्लॉग बनाना छोड़ देती, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था और मेरा अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी। और रिज़ल्ट भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, अच्छा नंबर उनका आया है। तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और बहुत सारे लोगों को तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जब किसी का सपना पूरा नहीं होता ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। और फिर इस बार बहुत ही कम लोगों का अच्छा स्कोर बन पाया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो भी हुआ सब बहुत जल्दी-जल्दी हुआ है। एग्ज़ाम भी 2024 में जून तक चला गया था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम भी मई में हुआ और आंसर की भी बस एग्ज़ाम होने के 2-3 दिन बाद रिलीज़ हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट भी बस 5वें दिन पे करेक्ट रिज़ल्ट भी आ गया। तो इस बार जो कुछ हुआ बहुत ही जल्दी-जल्दी हुआ। तो मतलब इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों की इस बार प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जल्दी ही 12th का एग्ज़ाम देकर जस्ट इसकी प्रिपरेशन करने लगे थे, तो उनका भी अच्छा स्कोर इस नहीं बन पाया है। ख़ैर मतलब जो भी हुआ सब कुछ सही हुआ। वैसे भी तो रिज़ल्ट अब आ चुका है, कुछ तो कर नहीं सकते। और आप सभी को तो मेरा स्कोर ही पता है कि कितना बना। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे बहुत कम बना। और मैं इसीलिए मतलब मैं खुद को फेस नहीं कर पा रही थी, मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी कि आप सभी के सामने मैं कैसे आऊँगी। और इसी वजह से तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा 120 में से 97 आया है, करेक्ट हुआ है। तो उतने में मतलब मेरा भी सपना था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में, यानी कि मेरा सपना सबसे ज़्यादा था केजी में जाने का, जो कि मेरा पूरा नहीं हो पाया। बट मैं अब ज़्यादा ड्रॉप नहीं ले सकती, क्योंकि इस साल मुझे अपना एडमिशन लेना है तो लेना है। वैसे भी मैंने गैप करके स्टडी की थी अपना, 2-3 साल मेरा गैप हुआ। उसके बाद मैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ड्रॉप नहीं ले सकती, तो इस साल मुझे अपना एडमिशन कराना है। और अगर गवर्नमेंट मिला तो सही है, नहीं मिला तो फिर भी प्राइवेट से करना पड़ेगा। तो वैसे आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, इतना सारा कमेंट करते हो कि मतलब मेरा इतना स्कोर बना, इतना नंबर आया और मैं प्राइवेट में नहीं ले पाऊँगी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ बस कि अगर आप सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोगों ने पहली बार अभी एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं 2026 का। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके और 2026 में एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन जिनका अभी सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब अब ज़्यादा ड्रॉप लेने की कोशिश ना करें। एडमिशन करा लें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। क्योंकि अब ज़्यादा ड्रॉप लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मतलब इस साल भी आप देखे होंगे कि कितना सारा कंपटीशन और कट ऑफ भी कितना ज़्यादा गया था। तो हो सकता है कि 2026 में भी इससे ज़्यादा कुछ हो प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप सबको अगर फर्स्ट है तो ठीक है, अगर सेकंड या थर्ड है तो आप लोग प्लीज़ एडमिशन यानी कि काउंसलिंग करा के। मैं जब एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देकर निकली थी, तो मैंने यही डिसाइड की थी मैं कि मैं क्वेश्चंस को मतलब पहले से ही सॉल्यूशन नहीं देखूँगी, क्योंकि पहले से सॉल्यूशन देखने का मतलब है एक टेंशन फिर से अपने सर पे लेकर रखना। तो बस मैं डायरेक्ट मतलब ये रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कब रिज़ल्ट निकलेगा और कब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब जो भी इस बार किया है, वो जितना मैंने पढ़ा था उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और मैंने वैसा ही अच्छे से किया है। बट जब रिज़ल्ट निकला तो पता चला कि मतलब इतना ख़राब स्कोर बना और इतना मतलब जितना बहुत टेंशन हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी हुआ इतना ही आ गया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और बस मेरा एडमिशन इस बार अच्छे कॉलेज में हो जाए और मैं अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूँ, आगे की तैयारी स्टार्ट करूँ। बस जो भी हुआ सब सही हुआ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ बहुत सारी फैमिली में लोग प्राइवेट में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, तो उनका भी एक सपना होता है कि उनके बच्चे मतलब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अपनी स्टडी अच्छे से करें और आगे जाएँ। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो एडमिशन नहीं ले पाएँगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और बस अपनी स्टडी स्टार्ट करके रखिए। और पता नहीं भगवान की कृपा से मतलब 2026 में आप सबको गवर्नमेंट ही मिले, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखिएगा। वैसे भी तो अभी जे एजुकेशन में भी बैच लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग भी जॉइन होके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वैसे भी मेरे जितने भी प्यारे-प्यारे दोस्त हो, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जो भी हुआ सही हुआ, जितना भी सभी के स्कोर बने ठीक ही है। पर और आप लोग अब ज़्यादा ड्रॉप लेने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। और जिनको लगता है कि भैया उनके पास समय है, तो आप ज़रूर ड्रॉप ले सकते हो। अगली 2026 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और कन्फर्म है कि आप सभी के 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज तो डन ही मिल ही जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जिनका अब लग रहा है कि समय नहीं है, तो आप लोग काउंसलिंग करा लीजिएगा अच्छे से। और जब काउंसलिंग आप लोग कराइएगा, तो कॉलेज का जो नेम होता है वो अच्छे से डलाइएगा, क्योंकि उसी से ही आपके कॉलेज मिलने के अच्छे-अच्छे चांस हो सकते हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेजों के। तो काउंसलिंग में तो बिल्कुल भी आप लोग गलती ना करें।
और ये रहे कुछ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले से ही मतलब तैयार करके रखने हैं, ताकि जब काउंसलिंग का स्टार्टिंग हो तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए और अपना सारा इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि अब काउंसलिंग का भी बस हो, जब भी वो आ जाए अपडेट तो फिर मैं आपको अपडेट काउंसलिंग का भी दे दूँगी कि अब निकला है, आप लोग काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाओ। बस आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एकदम फिट करके तैयार करके रखिएगा और बस जल्द ही निकल जाएगा काउंसलिंग का। तो फिर आप लोग भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ है। और अगर आप लोग 2026 के लिए यूपीएससी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा डीप में इस बार बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस बार जो जो क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल थ्योरी बेस के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, बट 4-5 थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इसीलिए और बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो आप सभी को, क्योंकि इस बार जितने सारे लोगों को कम नंबर आए, वो बेसिक क्वेश्चंस की वजह से आए हैं, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन की होने की वजह से वो सारे लोग मतलब क्वेश्चंस को सारे लोगों का गलत गया, मेरा खुद भी गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग मतलब सीनेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और केमिस्ट्री में ज़्यादा ये सब हार्ड एकदम सा नहीं आता है, तो आप लोग एकदम डीप में जाने की कोशिश आप डीप मतलब पढ़ सकते हैं। आप सब एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद जितना डीप में, जितना आपको जितनी जिस तरह टाइप से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के टाइम आप लोग बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, जो करना चाहता है। और जो ड्रॉप नहीं ले सकता है वो अपनी स्टडी स्टार्ट करके रखें। और काउंसलिंग भी बस जल्दी होने वाला है, और फिर टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए, जो भी हुआ सब कुछ सही हुआ है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।